ISKCON as an organization brings that discipline into a person's spiritual life. ये तो नियम है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है। Spirituality means भगवान से जुड़ना, that's it. There is no other goal. Under certain rules and regulations में life जो जिया जाए, that is human life. Irregulated life, indisciplined life is animal life. कर्म का सिद्धांत क्या है? जो बांटोगे वो वापस मिलेगा। Achievements and acquisitions do not guarantee happiness in life. एक ना एक समय स्टेज आएगा लाइफ में जहाँ पे you will feel hollow. भगवान ने गीता में प्रॉमिस किया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और कुछ नहीं भी करे, खाली चिंतन करेगा अनन्य भाव से, उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है मैं उसको लाके देता हूँ। नमस्ते प्रभु जी, वेलकम टू द गट फील शो। हरे कृष्ण। आप कैसे हैं? ठीक। मुझे स्टार्ट करना है ISKCON जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको लोग बहुत डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के तौर पे देखते हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए, जैसे स्पिरिचुअलिटी को लेके लोगों को ये लगता है कि माइंडसेट, यूथ को कई बार ऐसा फील होता है कि आप रिजिड हो जाओगे, आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी या फिर आपकी ओपन क्वेश्चनिंग फ्रीडम चला जाएगा, क्या ऐसा है? दो चीज़ें हैं, एक तो किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन तो ज़रूरी है। बिना रूल रेगुलेशन के आप सोचिए, जो सिटी भी है केओस में चला जाएगा। अगर आपको 2 kg वेट भी कम करना है तो उसमें अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, कोई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। या पढ़ाई भी करनी है, आपको जीवन में कुछ करना है, डिसिप्लिन तो लगता है। तो उसी तरह ISKCON as an organization brings that discipline into a person's spiritual life. जो शुरू करना चाहता है, सस्टेन करना चाहता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में परफेक्शन लाना चाहता है, तो उसके लिए सिस्टम्स नीड टू बी इन प्लेस एंड बिना उसके आगे बढ़ नहीं पाएगा कोई। तो इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे इसलिए लोग ISKCON से दूर रहते हैं, तो फिर उनका वो गोल बताता है। अगर हमारा गोल है मज़ा मस्ती का, तो फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ अंडर डिसिप्लिन, अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन से घबराएंगे। तो अगर स्पिरिचुअल परफेक्शन आपका गोल नहीं है तो फिर आने की भी आवश्यकता नहीं है ऐसे रास्ते पे। बिल्कुल। क्योंकि ये सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल शॉपिंग जो लोग करते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, ये सब एंटरटेनमेंट हो जाता है। फिर एनलाइटनमेंट के लिए आना है तो फिर आइए। ये स्पिरिचुअल शॉपिंग का थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है जो चल रही है अभी। Now first I'll answer that second part of the question. And as far as questioning is concerned, you can ask thousands of questions. एक बार आप ISKCON से जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि there is so much open-mindedness. I mean, there could be cases where people experience something narrow-mindedness, but that's not the overall system of ISKCON, because ISKCON started with people who were hippies. The youth of the United States, rebellious kids. And they had questions, और आज वो बहुत सारे लोग उसमें से बड़े बड़े सन्यासी हैं, गीता भागवत महाभारत का पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं। तो जो rigidness is not the right word when it comes to ISKCON, I would say discipline. तो जो लोग घबराते हैं उस चीज़ से, जिनको लगता है हमारा मज़ा मस्ती कम हो जाएगा, उनको थोड़ा डर लगता है। लेकिन जो सिंसियर लोग हैं उसको अडेप्ट करेंगे और देन दे विल रियलाइज दैट देयर इज़ मोर प्लेजर यू एक्सपीरियंस व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड। आप खुद ही सोचिए, जब आप सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू करें, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका साधना चल रहा है, एक अलग ही प्रकार का ब्लिस आपको पूरे दिन भर में पीस आ जाएगा, एक्सपीरियंस होगा। यस। तो हम जब स्कूल में थे तो स्कूल में बहुत डिसिप्लिन होता है। तो मुझे याद है, मैं बहुत सोचता था कि कब यार कॉलेज में जाएं, कोई पूछने वाला नहीं, आराम से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जब कॉलेज में आ गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, तो जीवन से ऐसा लगा रस्सी चला गया कोई। आई वुड फील काइंड ऑफ लोनली टू लिव अ whimsical लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ। एक काइट जो होता है, एक पतंग,
वो जब तक रस्सी से जुड़ा हुआ है उसको लगेगा अरे यार ये रस्सी से क्या बांध के रखा है, मैं तो और ऊपर उड़ना चाहता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। तो जैसी रस्सी कटेगी वो जाएगा ज़रूर बहुत ऊपर, लेकिन फिर कहाँ इट विल बी लॉस्ट वी डोंट नो, कहाँ जाके गिरेगा, इट विल बी लॉस्ट कम्प्लीटली। सो एक अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाइफ जो जिया जाए, दैट इज़ ह्यूमन लाइफ। इररेगुलेटेड लाइफ, इनडिसिप्लिन लाइफ इज एनिमल लाइफ। वो कहीं भी कुछ भी क्या करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर ह्यूमन बींग्स सर्टेन टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ह्यूमन लाइफ का पर्पज अलग है। स्पिरिचुअल लाइफ में परफेक्शन अचीव करना, और किसी चीज़ में भी परफेक्शन आपको अचीव करना है, चाहे मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ले लीजिए, भौतिक स्तर पे भी डिसिप्लिन तो लगता है। बिना डिसिप्लिन के आज एक भी आप नाम ले लीजिए जो आज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है। बिल्कुल। एंड सेकेंडली स्पिरिचुअल शॉपिंग, ये अगेन लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी को लेके थोड़ा ठीक नहीं है। स्पिरिचुअल शॉपिंग मीन्स ये गुरु के पास जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये जमा नहीं। तो उसमें क्या होता है, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि गोल आपका भगवान से जुड़ना होना चाहिए। क्योंकि अगर वो गोल नहीं है तो उसमें भी लोग कई बार अपने मज़े के लिए आते हैं, एक फैशन जैसा हो जाता है। मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, और मैं ये गुरु के पास भी जाता हूँ। तो उसमें क्या हो गया, गोल आपका क्लियर नहीं है। गोल इज अगेन लाइक अ फैशन स्टेटमेंट। तो उसमें क्या होगा, आप असली गोल के लिए जा नहीं रहे, भगवान की प्राप्ति के लिए जा नहीं रहे, भगवान से जुड़ने के लिए जा नहीं रहे, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए जा नहीं रहे, सत्य को समझने के लिए जा नहीं रहे, तो खाली जा रहे हैं। तो जिस दिन उधर मज़ा आना बंद होगा, बोर हो जाएंगे, किसी दूसरे को पकड़ेंगे, किसी तीसरे को पकड़ेंगे, जो भी ट्रेंड चल रहा है। और फिर ऐसा आदमी कहीं पे भी स्टेबिलिटी लाइफ में होगा ही नहीं। माइंड स्टेबल नहीं है एक चीज़ पे, और फिर लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिखता है वो। इसलिए हमारा जो गोल है बहुत क्लियर होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भगवान से जुड़ने के लिए जा रहे हैं, जो जोड़ेगा हम उससे जुड़ के रहेंगे। और उसमें ऐसा नहीं, अगर अपने आनंद के लिए जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिस दिन आनंद नहीं आया तो ख़त्म हो जाएगा। भक्ति किस लिए की जाती है, भगवान के आनंद के लिए। और उसलिए एक योग्य गुरु को ढूंढना चाहिए। जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा एक गुरु हमारे जीवन में आ जाएगा। अगर इच्छा हमारी सिर्फ इतनी है कि बस एक लेबल चाहिए स्पिरिचुअलिटी का, ताकि हम बोल सके दोस्तों के बीच में बैठ के हम भी जाते हैं, तो वैसा ही आपको रास्ता मिल जाएगा। वैसा ही एक आदमी गुरु बन के लाइफ में आ जाएगा। उसकी भी दुकान चलती रहेगी, आपकी भी दुकान चलती रहेगी, उसको लोग मिल रहे हैं, आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और 20 साल बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र है कि हमको जानना है भगवान को, उनसे जुड़ना है, तो वैसा गुरु भगवान जीवन में भेजेंगे, फिर उनका हाथ पकड़ के हम रास्ते पे आगे बढ़ पाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सांस अंदर बाहर करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। किसी का चमत्कार देख के उसकी तरफ आकर्षित होना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का जो शब्द है बना है स्पिरिट से। स्पिरिट मतलब सोल। सोल जो है पार्ट ऑफ सुपर सोल, भगवान का हिस्सा है, आत्मा। हम आत्मा है, हम सोल हैं। तो जब तक ये लेवल पे डिस्कशन नहीं होता, ये लेवल पे हम प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान से हमें जोड़े, इट्स ए ट्रू स्पिरिचुअलिस्ट। और भगवान मतलब उसका भी परिभाषा शास्त्रों में, तो शास्त्रों से जो हमको ज्ञान दे, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो जिसको देखते ही, जिसके संपर्क में आते ही हमारे विचार बदलने लगे, भगवान में श्रद्धा बढ़ने लगे, भगवान से अपनापन बढ़ने लगे, भगवान के पास आ रही है भावना और तीव्र होने लगे, तो वो सच्चा गुरु है। इसमें भी जैसे आपने बताया स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो कंफ्यूजन है ना, रिजिड होना, लोगों को डर लगता है क्योंकि शैलो माइंडेड है ज़्यादातर आज की डेट में। जबकि स्पिरिचुअलिटी आई थिंक बहुत डीपर लेवल पे थिंकिंग कराता है आपको। आपके क्वेश्चंस और बहुत डीप हो जाते हैं, उनको समझना भी मुश्किल होता है कई बार। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग जो आप बता रहे हैं हम लोग गलत समझ रहे हैं, उसको शॉर्ट साइटेडली देख रहे हैं। उसको एक ड्रग की तरह नहीं लेना है। हाँ, मतलब कि आज कोई ड्रग्स ही बनता जा रहा है एक तरह से स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी में से वो स्पिरिट ही खत्म हो गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। करेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब इट्स फॉर अ सिंसियर एंड सीरियस सीकर that you are looking to connect with God deeply. And स्पिरिचुअलिटी का गोल ही वही है। इंटेंट बहुत हाई होना चाहिए। इंटेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, या फील गुड फैक्टर बोलने के लिए? नो, स्पिरिचुअलिटी मीन्स
भगवान से जुड़ना, दैट्स इट, देयर इज नो अदर गोल। अभी प्रभु जी जैसे आज की डेट में ना झूठ और शॉर्टकट बेसिकली बहुत रिवॉर्डिंग हो गए हैं। लोग शॉर्टकट और झूठ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या एथिकली और ऑनेस्टली जीना आज की डेट में भी प्रैक्टिकल है? क्योंकि लोग ना जो नहीं कर रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं शॉर्टकट देख रहे हो, दूसरे को देख के मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कर्म को बीज से तुलना की गई है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जब आप कोई बीज बोते हैं तो उसी समय उसका फल थोड़ी आता है, बाद में लेकिन समय पे वो आएगा। जैसे सरसों का है, आप डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, 3-4 दिन में निकल आएगा। कोई आम का होगा बीज तो कुछ साल लगेंगे। तो उसी तरह से कर्म जो होते हैं, एक बार हमने बीज बो दिया, जस्ट बिकॉज उसका फल उसी समय नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं आएगा। जैसा बोया है वो काटना पड़ेगा भविष्य में चल के। तो ये तो नियम है, धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है, और जो अधर्म का पालन करता है, धर्म उसका नाश कर देता है। यानी कि जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का पालन नहीं करता, धर्म उसका विनाश कर देता है। तो इसलिए कभी भी अरे गलत लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस की तरह मिल जा रहा है, उसको देख के हताश नहीं होना है, उसका फल भी आएगा। आज वो क्यों आगे बढ़ पा रहे हैं गलत करके भी? क्योंकि पिछले जो बीज बोए थे उनके अच्छे थे, तो उसका फल आज मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उसका फल समाप्त हुआ, ये जो आज बीज बो रहे हैं उसका भविष्य में फल आएगा। तो मान लीजिए आज हम कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब पास्ट में कुछ गलत बीज बोए थे, इसके कारण वो सफलता नहीं मिल रही है। पहले वो स्टॉक खत्म होगा। तो उसको देख के हताश नहीं होना है कि अच्छे काम फिर करें क्यों, बल्कि उससे सीखना है कि मैंने कुछ गलत किया होगा, उसके कारण ऐसा फल मिल रहा है। तो एटलीस्ट लेट मी नॉट रिपीट अ सिमिलर मिस्टेक एट प्रेजेंट। अभी कम से कम मैं कोई गलत काम ना करूं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, बल्कि और अच्छे काम करूं। तो मैं हमेशा एक तराजू का एग्जाम्पल देता हूँ। एक वेइंग स्केल ले लीजिए, उसमें एक साइड ए है, एक साइड बी है। तो हमेशा याद रखना है कि लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी है, सुख है, यश है, फेम है, नेम है, वेल्थ है, जितना भी कुछ आपको अच्छा चाहिए, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हैविंग लेड अ वेरी pious, sattvic, sinless life based on religious principles given by God. And any kind of pain that we experience in life, any misery, any failure, any setback, any disappointment, is the outcome of having made some whimsical, unethical, immoral, sinful choices, irreligious choices. So A side is the good side, the bad side is the B side. तो जिस तरफ पलड़ा भारी होता है, उसके अकॉर्डिंगली गुड और बैड सिचुएशंस कीप मैनिफेस्टिंग इन आवर लाइफ। सो मान लीजिए आज किसी की लाइफ में अच्छा समय चल रहा है, मतलब वो ए साइड हैवी है, काफ़ी वेट है उस तरफ अच्छे कामों का। और अगर किसी की लाइफ में पेन चल रहा है, मिजरी है, डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, दैट मीन्स वो बी वाला साइड हैवी है, द रॉन्ग साइड। तो उसमें करना क्या है, जो चाहिए उस तरफ वेटेज बढ़ाना शुरू कर दो। तो अगर जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उस समय इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी डू मोर गुड डीड्स, वी मेक मोर एथिकल चॉइसेस, वी मेक मॉरल चॉइसेस, वी इंक्रीज अवर स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स। भगवान का नाम जप करो, जल्दी से वो वेट बढ़ा देता है इस तरफ। दान पुण्य करो, दिन दुखियों की सहायता करो। आपकी परीक्षा चल रही है, और जैसे इस तरह वेटेज बढ़ेगा, इमीडिएटली आपकी लाइफ में फेवरेबल सिचुएशंस विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। लेकिन अगर वो दूसरों को देख के हताश होके फिर गलत में लग गए, तो इधर और वेटेज हमने बढ़ा दिया, तो फिर जो अच्छा मिलने वाला है उसको आने में और लंबा समय लगेगा। इसलिए किसी को देख के घबराना नहीं, हमको खाली वेटेज बढ़ाना है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, गलत समय से गुजर रहे हैं तो शॉर्टकट ढूंढते हैं, गलत काम कर बैठेंगे, हताश हो जाते हैं। कुछ नहीं, उस समय आप और अच्छे काम, बल्कि उस समय अच्छे काम छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ सबसे पहले छूटता है, सब कुछ छूटता है। तो उस समय हमको बल्कि ये चीज़ें और बढ़ानी है। 100 रुपया है, चलो 20 रुपया दान देंगे जहाँ पे आवश्यकता है। अब देखिए, पर पुराणों में लिखा है, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि इफ़ यू वांट दिस, दिस इज़ द गेट, इफ़ यू वांट दिस, दिस इज़ द गेट। उसमें लिखा था इफ़ यू वांट टू गेट रिच, चैरिटी इज़ द गेटवे।
बहुत ही रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। लोगों को लगता है पैसा जमा करो जमा करो जमा करो, उससे हम अमीर बनेंगे, पैसा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। कर्म का सिद्धांत क्या है? जो बांटोगे वो वापस मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर। अगर आपको सुख चाहिए तो सुख देना शुरू करो लोगों को, अपने दुख को थोड़ा सा भुला के दूसरों का दुख दूर करने में लग जाइए। आपको सुख घूमते घूमते पीछे आएगा कहीं ना कहीं से। आपको अपना धन बढ़ाना है, भले ही 100 रुपया है। कोई आदमी नहीं बोल सकता कि यार चैरिटी नहीं कर सकता मैं। कहीं नहीं लिखा है कि आपको करोड़ों ही करना है। कैपेसिटी के अनुसार आपके पास 50 रुपये है, चलो कल से मैं 20 रुपये ना दान दूंगा जहाँ पे आवश्यकता है। अब देखिए कैसे बढ़ेगा। तो जब गलत समय से गुजर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, सेटबैक्स, उसमें तो और बढ़ा देना चाहिए ये सब काम। भगवान का नाम जब बढ़ा दो, भक्ति बढ़ा दो, साधु संतों की सेवा करो, उससे रास्ते में आई रुकावटें मिट जाती हैं। दान पुण्य कीजिए, जैसी वो वेटेज बढ़ा बेइंग स्केल में, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जैसे गीता कहती है कि आपको ना ड्यूटी बिना अटैचमेंट के करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के जैसे कट थ्रोट कंपटीशन हुआ है, इंसान मतलब अपना फुल पोटेंशियल पे लगा हुआ है, सक्सेस को चेज कर रहा है, कैसे वो इमोशनली स्टेबल रह पाएगा इस सिचुएशन में? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड है हम लोग सक्सेस के पीछे। हम लोगों का जो फाउंडेशन ही गलत है। सबसे पहले तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं मनुष्य जीवन के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आप सीक्वेंस देखिए, पहले धर्म है, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है पैसा, रिसोर्सेस। काम मीन्स इच्छाएं आपकी जो हैं उसको पूरा करना, और अल्टीमेटली मोक्ष। लेकिन इसमें सीक्वेंस ये नहीं है अर्थ काम धर्म मोक्ष। सीक्वेंस है धर्म पहला, फाउंडेशन। तो अगर हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और पहला होगा वी प्रायोरिटाइज अवर स्पिरिचुअल लाइफ, तो फिर अर्थ और काम हमको बांधेगा नहीं, स्ट्रेस नहीं देगा, बल्कि मोक्ष की तरफ ले जाएगा, विच इज़ द अल्टीमेट गोल ह्यूमन लाइफ का। क्योंकि ना हमारा पहला स्टेप ठीक है, आखिरी वाला गोल है ही नहीं, बीच में अटके हुए। हाँ, तो क्योंकि वो इग्नोर्ड है इसलिए चौथा स्टेज तक पहुंच नहीं पाते, और बीच वाले 2 में अटके हुए हैं, विच इज़ मटीरियलिस्टिक। और भगवत गीता का पहला सिद्धांत क्या है? भगवान जो बताते हैं, वी आर नॉट दीज मटीरियल बॉडीज, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, वी आर स्पिरिट सोल्स। और भगवान ने हम शरीर नहीं आत्मा है कहा है, हमने सुना भी है। तो इसका अर्थ क्या है कि शरीर हम नहीं है, वी आर नॉट मैटर, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। तो a spiritual being trying to find happiness in matter, it's an incompatible situation, कभी नहीं होगा। तो अगर स्पिरिचुअल बीइंग को हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना है, then he has to start finding it in things of similar nature, things which are similar in nature। तो सोल क्या है? आत्मा किसका हिस्सा है? भगवान का। तो भगवान का नाम, शास्त्र हैं, पढ़िए, थोड़ा स्क्रिप्चर्स पढ़िए, and associate with saintly people, visit holy places, भगवान को भोग लगा के भोजन करिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, भगवान का नाम जप करिए, दिस इज़ फूड फॉर द सोल। सो जो जब भी हम अपने नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ काम करेंगे, वी फील अनईजी, राइट, इवन ऑन अ मटीरियल प्लेटफॉर्म। तो टॉक अबाउट द ओरिजिनल नेचर। हमारा ओरिजिनल नेचर, वी आर स्पिरिचुअल। तो जब उसके अगेंस्ट हम काम करेंगे, हैप्पीनेस कैसे होगा, एक्सपीरियंस कैसे होगा लाइफ में? आप बोल रहे हैं कि लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसा कमाना है, रिसोर्सेज नहीं। अरे जिनके पास है वो भी खुश नहीं। बिल्कुल 100%। तो अचीवमेंट्स एंड एक्विजिशंस डू नॉट गारंटी हैप्पीनेस इन लाइफ। एक ना एक समय स्टेज आएगा लाइफ में जहाँ पे यू विल फील हॉलो, नो कंटेंटमेंट, नो सेटिस्फैक्शन, यू विल हिट अ डेड एंड। लो आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर ली है विद अ वीक फाउंडेशन ही नहीं है। कितना भी बड़ा है कभी भी गिर सकता है, कितने भी फ्लोर्स बना लीजिए, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, आप कितना भी बनाइए। फाउंडेशन का काम ही स्टेबिलिटी देना है। हाँ, वहीं पे स्पिरिचुअलिटी एक्ट। तो वहीं पे, क्योंकि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हैं, शैलो। और मटेरियल वर्ल्ड जो है, भगवान ने कहा है, उसको नाम दिया दुखालयम। तो दुखालयम है ये जगह, दुखों का आलय। पुस्तकालय में क्या मिलेगा? ज़्यादा पुस्तक ही मिलेगा, विद्यालय में विद्या मिलेगा। तो उसी तरह दुखालय में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। लेकिन इस दुखालय में अगर सुख रहना है, सुखी रहना है, तो हमको उन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा
जो हमारे नेचर के एकदम करीब हैं, जो इससे एकदम अलग है. And what makes us immune to the dualities of this world, to the struggles of this world, the pain of this world, is strong spiritual foundation. क्योंकि हमारा वहीं पे प्रॉब्लम है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी आज हमको दुखी कर देती हैं. सबसे ज़्यादा लोगों को उनके मन ने मार रखा है. एंड ह्यूमन बीइंग इज नॉट सपोज टू वर्क लाइक एन एस. वो गोल थोड़ी है ह्यूमन लाइफ का. बिल्कुल. यू सी अ डोंकी वर्किंग, सुबह से शाम तक काम करता है ताकि थोड़ा सा घास मिल जाए, चारों तरफ पड़ा हुआ है. हमको लगता है अगर हम काम धंधे में ज़्यादा समय नहीं देंगे, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए समय नहीं है, तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? अरे भगवान ने सबके लिए अरेंजमेंट करके रखा है. एन एलिफेंट ईट्स a few kgs in every meal. An ant eats few grams. A bird also needs food. वो ऑफिस थोड़ी जा रहे हैं. बिल्कुल. वो थोड़ी ये सब कमाने के लिए भाग दौड़ कर. तो ये श्रद्धा और विश्वास की कमी है. भगवान ने गीता में प्रॉमिस किया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. कि अगर कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और कुछ नहीं भी करे, खाली चिंतन करेगा अनन्य भाव से, उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है मैं उसको लाके देता हूँ, प्रदान करता हूँ. तो ये थोड़ा विश्वास तो होना चाहिए. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हम छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, अपना काम जो है उसको छोड़ दें, बट एक श्रद्धा होनी चाहिए कि अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ही सब कुछ होगा. इसलिए थोड़ा समय निकाल कर, जैसे शरीर को इतना समय देते हैं, लोग जिम जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं सुबह उठ के, 1 घंटा तो शुरुआत कीजिए. आई थिंक इससे आपका मेनली लाइफ की तरफ एटीट्यूड बदल जाएगा. वो जो मतलब एक सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना और किसी चीज से ना फर्क पड़ना, हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. बहुत अमीर आदमी भी इसलिए परेशान है क्योंकि उसको फर्क बहुत ज्यादा पड़ रहा है. इसीलिए कहते हैं पेन इज इनएविटेबल इन दिस वर्ल्ड बट सफरिंग इज ऑप्शनल. क्योंकि दुख हाल्यम में है, दुख नहीं आएंगे, चाहे आपके पास सब कुछ है, नहीं है, रोक नहीं सकते. लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, वो हमारे हाथ में है. और वो तभी है जब भगवान से जुड़ के रहेंगे. रोज नाम जप करिए, प्राइमरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कलयुग के लिए, और कोई प्रैक्टिस काम करेगा ही नहीं. राधा कृष्ण का नाम जप करिए, साधु संतों से नियमित रूप से मिलते रहिए, तो उससे हमारा जो डिवाइन साइड है वो नरिश होता रहेगा, द गुड साइड. एंड डिमोनिक साइड इज देन स्टार्व्ड टू डेथ. और सेवा कीजिए, सेवा के लिए मिला है हमको ये जीवन, तो जितना समय हो सके दूसरों के दुख को भी दूर करने में थोड़ा समय बिताइए. हम तो अपने में लगे हुए हैं. बिल्कुल. और सेवा को भी लोग गलत परसीव करने लगे हैं कि किसी को क्यों दें, किसी को. लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि थोड़ा बहुत भी बचेगा तो अपने पास रखना चाहते हैं, और किसी और का लेके भी शायद रख लें, जरूरत हो ना हो, लेकिन लेके रख लेंगे. तो सेवा भाव तो गलत अंडरस्टैंडिंग में चला. ये सिद्धांत थोड़ा सा गलत हो गया है. एक वृंदावन के एक साधु हैं, उनका एक लेक्चर सुना मैंने, तो बता रहे थे, एक अपने मित्र हैं, उनसे मिले, तो उन्होंने उनको पूछा, वो भी साधु हैं, कि हम लोग को इतने भिक्षा मांगने वाले लोग दिख रहे हैं, वृंदावन में भी दिख रहे हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? जगह जगह हम देखते हैं लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं. तो जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे साधु हैं, वो थोड़ा, उनको त्रिकाल का थोड़ा ज्ञान है कि साधना सिद्धि ऐसी है, तो बताते हैं कि आप चाहें तो इनका पिछले जन्म का पूरा कहाँ थे, इनका नाम क्या था, परिवारजन सब कुछ बता दूं मैं आपको. पिछले जन्म में सब के सब करोड़पति अरबपति थे, लेकिन जो भी था सिर्फ अपने लिए रखा, अपने लिए प्रयोग किया, कभी सेवा में लगाया नहीं. इसलिए इस जन्म में भगवान ने कटोरा दे दिया है हाथ में, क्योंकि जब कोई नहीं बांटता है तो भगवान उससे फिर वो छीन लेते हैं. जो बांटता है वही बढ़ेगा. और ये सिद्धांत शिव जी ने पार्वती जी को महाभारत में भी बताया है. पार्वती जी पूछती हैं कि कई बार हम देखते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में जीवन भर गरीबी में बिताया, लेकिन जीवन के अंत में बुढ़ापा आया तो कहीं से उसको धन मिल जाता है और ही डाइज रिच. ऐसा क्यों होता है? तो शिव जी बताते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उसके पास धन था, लेकिन जो था अपने लिए प्रयोग किया, अपने मजा मस्ती के लिए, अपने परिवार के लिए, आई मी एंड माइन, जीवन भर. लेकिन जीवन के अंतिम हिस्से में बुद्धि आई उसको, और उसने दान पुण्य शुरू किया. तो जितने समय के लिए उसने केवल अपने लिए प्रयोग किया, वो उतने समय के लिए जीवन में उस चीज से वंचित था. ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दोज रिसोर्सेस. और जब उसने जिस समय के लिए बांटा था, उसी समय के लिए उसको वापस मिल गया. तो ये नियम है.
कि अगर आपको चाहते हैं कि आपका जो सुख समृद्धि, चलो मुक्ति की भी इच्छा नहीं है किसी को, भक्ति की भी इच्छा नहीं है, लेकिन आपको इसी जीवन में रहना है, मज़ा मस्ती करना है, तो उसके लिए भी याद रखिए अगर आप चाहते हैं भविष्य में हमेशा जन्म जन्मांतर तक भी अगर आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए और वो बढ़ती रहें, तो उसका एक ही तरीका है, बांटिए। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट द हाईएस्ट टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड अदर सफरिंग्स दैट कम अलॉन्ग विद इट, यू विल हैव टू कीप गोइंग थ्रू, दैट्स नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ये है, ये हमारा आखिरी जन्म हो, मुक्ति, भगवान का धाम प्राप्त हो, क्योंकि वी बिलोंग देयर, वी आर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। यहाँ आए हैं, यहाँ टिकने के लिए एक मैटर का बॉडी हमको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली में बैठे हैं, तो जो यहाँ का जैसा वातावरण है उसके हिसाब से आप कपड़े पहन के बैठे हैं। मुंबई में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए बॉडी को गारमेंट कहा गया है। जिस एनवायरनमेंट में सोल जाता है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का बॉडी दिया जाता है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे एक मैटर का बॉडी दिया गया है और मृत्यु के समय समाप्त होता है। तो मृत्यु के समय कहाँ जा रहे हैं? यहीं पे भी रह सकते हैं, अटक भी सकते हैं, नीचे जा सकता है, नीचे की योनि में व्यक्ति को शरीर मिल सकता है, या भगवान के धाम मुक्ति मिल सकती है। तो वो गोल होना चाहिए। मटीरियलिस्टिक गोल कितने भी हो जाएं, वो जो एंग्जाइटी है हो रहेगी। इंद्र स्वर्ग के राजा है और उनके पास कितनी फैसिलिटी है, मटेरियल फैसिलिटी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी एंग्जाइटी में रहते हैं। कृष्ण गीता में बोलते हैं, हा ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मलोक से लेके विच इज़ द टॉप मोस्ट इन द मटेरियल यूनिवर्स टू द लोवेस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी। तो गोल होना चाहिए कि इसी जन्म में भगवान से जुड़ना है और भगवान की प्राप्ति करनी है। एंड वी वांट टू पुट एन एंड टू दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इसलिए भक्ति और सेवा, भगवान की सेवा और उनसे सबको देखते हुए कि भगवान के अंश हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता है उन लोगों की सेवा, उसी से सब कुछ होगा, उसी से हमारा अंतःकरण बदलेगा, उसी से जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है प्रभु जी, सेम चीज में ना अभी रिसेंटली पिछले 10 साल में सोशल मीडिया ने और बढ़ोतरी की है। मतलब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को फियर और बढ़ता जा रहा है। दूसरे की लाइफ ऑनलाइन देख के ना अपनी लाइफ का कंपैरिजन आई थिंक नेक्स्ट लेवल जा चुका है। थोड़ा सा समझाइए कि आज का यूथ, क्योंकि जो टीनेज में देख रहा है ना इस चीज को, थोड़ा सा एज भी ऐसी है कि आपका माइंड काफी अनस्टेबल फेज में होता है, कैसे सोशल मीडिया को समझे ठीक तरीके से? एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हॉलीवुड की, तो उसको जब पूछा गया था हाउ टू डील विद सोशल मीडिया, शी सेड डिलीट इट, एंड शी सेड एवरीथिंग इज फेक। क्योंकि भागवत में आता है कि दो ही टाइप के लोग इस दुनिया में पूरी तरह से खुश रह सकते हैं। एक तो भगवान के शुद्ध भक्त, दे आर फ्री फ्रॉम डुअलिटी, दे आर एक्सपीरियंसिंग हायर प्लेजर, एंड दूसरा जो पागल हैं। आप पागल खाने में जाइए कभी, हमेशा सब खुशी दिखेंगे, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, सो व्हेन वी लुक एट सोशल मीडिया, आई ऑनेस्टली फील, मैं भी हूँ, लेकिन इसलिए रहना पड़ता है कि हमारा काम ही वही है। मैं तो लोगों को बोलते फिरता हूँ कि अगर आपका कुछ काम नहीं है उस पर, you don't have a business to run, you don't have anything to inspire people, then you don't need to be on social media. Stay away, because research में पता चला सबसे ज़्यादा डिप्रेशन सोशल मीडिया ने ही डाला है लोगों के जीवन में। कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, उधर से शुरू होता है। these are 3 cancers of the mind. So anxiety, depression, fear, insecurity, these are all symptoms of the uncontrolled mind. So what's happening on social media? You keep scrolling few seconds में, every few seconds. So what's happening is subconsciously your mind is getting trained to not focus on one thing for a long time. जितना आप शॉर्ट टर्म कंटेंट देखेंगे उतना ही माइंड आपका सबकॉन्शियसली ट्रेंड हो गया है किसी एक चीज़ पे टू फोकस फॉर नॉट मोर देन 2-3 seconds. काम के बाद एंड दैट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर अदर थिंग्स। आप पढ़ाई करने बैठेंगे, 3-4 सेकंड में माइंड इधर भागेगा। किसी से बात करने बैठेंगे, 3-4 सेकंड में माइंड इधर भागेगा। फ़ोन उठा के आप कुछ करने लगेंगे। डिनर टेबल पे बैठेंगे, कुछ और सोचेगा मन। तो अगर चाहिए शांति, एंड टीनेज इज़ द मोस्ट
delicate, sensitive phase of life. इस समय बच्चों के मन में जो impressions पड़ जाते हैं, the kind of mental state they form, it will stay with them forever. They will really have to work hard to get rid of it. Correct. It is a foundational age. तो इसीलिए I appreciate, I respect so many parents who have not given that access to their children. And I'm telling you, children, they may complain, but I know families, now the children are grown up, they are so grateful to their parents that they were strict with them Yeah. during the teenage. So to give your children whatever they want, I don't think that is love, that is violence बिल्कुल. at this stage. Like Chanakya Pandit says, from the first to the fifth year, you give as much love as possible to your child. 6 to 16, strict discipline. After 16, treat them as your best friends. So 16 साल तक थोड़ा tolerate कर लेना चाहिए. Because foundation एक बार बन गया आपका strong. So this is the stage where you need to cultivate a strong value system, character, not personality. Personality is fake, and which is what is seen on social media. Character is always hidden. हाँ. And we need to develop character, qualities of Character आपको compassion, अकेले में दिखता है. seva, respect for others, modesty, humility. These are the things that sustain your life. Personality, because you become so addicted to it, one dislike or one wrong comment from a person who you have never met, you will never probably meet, never seen, and your whole life goes upside down. So this is the mind playing games. And if you really want to keep the mind in control, if you have to watch, I would say go on YouTube, watch some long form content which helps you develop some skills. There is so many spiritual content on social media. So whenever we develop that urge to go on social media, scroll, I would say watch some content which is long form and which will help you get absorbed on a material platform, which will help you develop some skills, which will add some value to your life. And most importantly, which will add some spiritual value. You can create a balance. So this way that propensity can be dovetailed. Otherwise, if you're simply scrolling, we are in for a disaster. And then we will feel that depression, anxiety, insecurity, comparison. That's not the kind of, it's not a very healthy society. मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल मीडिया की पावर बहुत ही अमेजिंग है. मतलब ये आपको इतना दूर बैठे हुए भी लोगों से कनेक्ट करा सकती है. मैं आपकी बात हजारों किलोमीटर दूर बैठ के सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ. दैट इज द ग्रेट पावर ऑफ इट. बट हम उसकी नेगेटिव साइड को ज्यादा नर्चर कर रहे हैं अननोइंगली, और खासकर टीनेजर्स. बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी एडवाइस है कि आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली उसका गिव अवे है कुछ, वो आपको टेक अवे देने वाला है कुछ. मुझे प्रभु जी एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल कोई बता दीजिए जो आज की दुनिया को फियर से थोड़ा सा बचा सके और क्लैरिटी ज्यादा दे लाइफ में. नाम जप, भगवान का नाम जप. देयर इज नो अदर वे. ओके. बिकॉज शास्त्रों में लिखा है कलयुग में सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में माइंड से होगा, मन. और मन को कंट्रोल करने का सबसे उत्तम तरीका है मंत्रा. मनस्त्रायते इति मंत्र. जो मन को कंट्रोल करे उसको कहते हैं मंत्रा, इसलिए उसी शब्द से बना है. तो भगवान कृष्ण का, श्री राधा कृष्ण का नाम जब, जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, हरे स्टैंड्स फॉर राधा रानी, तो वो नाम जब लाइफ का एक एक्सक्लूसिव हिस्सा बन जाए तो फिर ये मन अपने आप धीरे धीरे तंग करना बंद कर देगा. फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, डिप्रेशन, दे विल ग्रेजुअली सबसाइड. बृहद नारदीय पुराण में तो एक श्लोक आता है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. हरेर नाम 3 बार बोला जाए कुछ भी शास्त्र में तो मतलब फुल स्टॉप, उसके बाद नो आर्ग्यूमेंट, नो डिबेट. हरेर नाम ओनली द नेम ऑफ लॉर्ड हरि, ओनली द नेम ऑफ हरि, ओनली द नेम ऑफ लॉर्ड हरि. एव मीन्स सर्टेनली, टू फर्दर एम्फेसाइज. केवलम मीन्स ओनली. कलौ इन कलियुगा, नास्त्येव नास्त्येव. देयर इज नो अदर वे. There is no other way. There is no other way. Gatir annatha. Annatha means no other way. And why I am saying, of course, first of all, it is the recommended spiritual practice, especially for the mind, and it can deepen your connection with Krishna like no other process, and no other spiritual practice will work in Kali Yuga. I can even write it on a piece of paper. Nothing, because this is what the Shastra says. This is what the Lord says. This is what the saints say.
एंड ईजिएस्ट है. कितनी बार? You don't have to perform yajna, rituals, go to temples or study scriptures. You can chant the name of the Lord while walking, sitting, before taking bath, after taking bath, ऑफिस जा रहे हैं, जिम में हैं, वॉक कर रहे हैं. इससे इजी क्या होगा? कोई रूल्स उसके अराउंड? कोई रूल्स रेगुलेशन कितनी बार? कोई सी हम इस्कॉन में वी फॉलो सिस्टम. 16 माला जप करते हैं हम लोग. 1 माला इज 108 महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we do 16 malas of this Mahamantra. One round is 108. So we do 16 malas. But people can begin with maybe 1-2 malas also in a day. आज तो आप डिजिटल काउंटर्स इतना easily accessible हैं, वो उंगली में लगा लीजिए और जपते रहिए. जितना every name chanted will bring you close to Krishna, will deepen your spiritual connection, will deepen your spiritual life, will calm down your unnecessary emotions and will calm down your mind. Each name chanted will fill up your stock of piety. जो पुण्य होता है ना, it will increase the weightage on the good side of that weighing scale. और जितना नाम जप होगा उतना ही लाइफ में ऑस्पिशियसनेस आना शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा. और जितने भी डुअलिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, वो आपको अफेक्ट करना बंद कर देंगे. सो यू कैन फिक्स अ सर्टेन नंबर कि इतना, चलो 500 नाम जप हम रोज करेंगे, 500 मंत्र, एंड उसके ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा भी आप उंगली में रखिए, उसको करते रहिए. बट स्टार्ट योर डे विद दैट. सी आपका दिन कैसा बीतेगा विल डिपेंड ऑन हाउ यू स्टार्ट योर डे. Majority of the population, they wake up and the first thing they do is they catch their phone and start scrolling. You're starting your day on a very very dangerous note. सुबह का समय जो है, the mind is like wet cement. जो impressions बन गए दिन भर वो बने रहेंगे, फिर हटा नहीं पाएंगे. तो आप सुबह कम से कम आधा घंटा नाम जप करिए, एक मिनिमम नंबर फिक्स करके, और उसको काउंटर को उंगली में रखिए. दिन भर जितना हो सके करते रहिए. आप ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बात करने के बीच में भी बहुत बढ़ जाएगा. हाँ, अब बात करते करते बीच में 10 मिनट मिला, उस समय कर लिया, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू गिव योर माइंड अ हायर गोल, तो स्क्रोलिंग और फालतू की गॉसिप में कहाँ आपका मन जाएगा. और उसका बाय प्रोडक्ट है आपका फोकस बढ़ेगा और आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा काम में. बिल्कुल, देखिएगा, मेडिटेशन हो गया. हाँ. जैसे प्रभु जी, कृष्ण जी ने भगवत गीता जंग के मैदान में बोली है, और आज का हमारा जंग का मैदान है कंपटीशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब आज के जंग इनसे चल रही है. तो क्या भगवत गीता आज भी प्रैक्टिकल है, आज भी इम्प्लीमेंट करी जा सकती है, या लोग उसको आज नहीं यूज कर पाएंगे? वो तो बोला ही कलयुग के लिए गया है. द्वापर के एंड में भगवान ने बोला, ये बोला ही हमारे लिए गया है. अच्छा. अब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में है. स्टार्ट होता है फियर से, धृतराष्ट्र का फियर, अर्जुन का एंजाइटी, और एंड होता है एश्योरेंस से, वेयर अर्जुन सेज कि नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा. अर्जुन बोलते हैं भगवान को, अब मेरा मोह खत्म हो गया है, मेरा जो एंजाइटी है, मेरा जो भय है, खत्म हो गया है, एंड माई मेमोरी हैज कम बैक, नाउ आई नो व्हाट टू डू. अब मुझे पता चल गया क्या करना है. तो क्लैरिटी उससे मिलता है, स्ट्रेस उससे भागता है. तो जब शुरुआत हुई गीता की, तो उस समय अर्जुन बहुत स्ट्रेस में थे, समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, कंफ्यूज थे. ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग, डिप्रेस्ड. तो गीता सुन के वो सब दूर हो गया, उनको क्लैरिटी मिला कि लाइफ में किस तरफ चलना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो ये भगवान ने जानबूझ के ऐसा सेटिंग रखा है कि बैटल फील्ड में बोले. क्यों? उससे अर्जेंट सिचुएशन क्या हो सकता है. बिल्कुल. स्ट्रेस में है एक वॉरियर, उसको सुना रहे हैं. तो हम लोग वैसे ही हैं, स्ट्रेस में हैं, पूरा बैटल फील्ड के जैसा ही है. एक कारण था भगवान ने बैटल फील्ड में बोला, ताकि कलयुग में लोग एक्सक्यूज ना दे पाए, अरे टाइम नहीं है, हम लोग बहुत अर्जेंट सिचुएशन में है. इससे ज़्यादा अर्जेंट क्या होगा. और वो भी उस समय बोला जब दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं और कहीं से भी अभी तीर आ सकता है. नाउ यू आर अलाउड टू शूट, क्योंकि शंख बज चुके हैं, सिग्नल दिया जा चुका है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है. उस समय भगवान गीता बोलना शुरू करते, तो उससे अर्जेंट क्या होगा कि अर्जुन सोचा अरे तीर आ रहे. नहीं, तीर भी आने लगे, मृत्यु भी आने लगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सुनना, इतना प्रायोरिटी देना है इस चीज़ को. तो इससे अर्जेंट सिचुएशन क्या हो सकता है. और वो क्योंकि अर्जुन ने सुना, इसलिए ही केम आउट, एंड ही केम आउट विक्टोरियस ऑल्सो. सो गीता का जो
ज्ञान है, गीता को मैनुअल कहा गया है ह्यूमन लाइफ के लिए, मनुष्य जीवन के लिए। जब आप कोई मार्केट से गैजेट खरीदते हैं, आपने 5 साल पहले एक फ़ोन खरीदा, वो गैजेट आपके पास पड़ा हुआ है, एक मैनुअल पड़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है मैनुअल की, या उसमें जो लिखा गया है आज भी एप्लीकेबल है उस गैजेट को लेके? तो 5000 साल पहले बोली गई वो 500,000 साल तक भी वैसा ही रहेगा ज्ञान उसका, क्योंकि ये ज्ञान जो है शाश्वत है, सनातन ज्ञान है। तो इसलिए जब आप गीता को पढ़ते हैं, एक क्लैरिटी मिलता है, एक दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि धर्म अधर्म की पहचान कौन करवाता है? शास्त्र। क्योंकि अगर नहीं समझेंगे गीता का ज्ञान तो गलत डिसीजन लेते रहेंगे लाइफ में, गलत चॉइसेस करते रहेंगे और सफ़र करेंगे भविष्य में। फिर सोचते रहेंगे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वो सही गलत क्या है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो मैनुअल बताता है। कौन से बटन दबाने हैं आपके गैजेट के, कौन से नहीं दबाने हैं। कल को कुछ गलत हो जाए तो हेल्पलाइन का नंबर भी रहता है, विच नंबर्स टू डायल व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। सो वो सब गीता है, एक एक कदम पे कैसे चलना है, सो दैट वी डोंट सफ़र इन फ्यूचर। उसके लिए गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए, समझना चाहिए। एक योग्य भगवान के भक्त के संरक्षण में, गाइडेंस में रह के खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा। इसलिए भगवान को ढूंढिए, बिकॉज उन्हीं को भगवान ज्ञान रिवील करते हैं, एंड देन उनसे सुनिए और उसको जीवन में अपनाइए। तो आप जो कर रहे हैं, गीता का ज्ञान क्या है, जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, उसमें खाली इस ज्ञान को जोड़ना है और भगवान को जोड़ना है। सब करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इसका एज अ लेंस यूज करना है कि हम इसके थ्रू देखेंगे। यस यस। जैसे कर्म को लेके ना काफ़ी गलत अंडरस्टैंडिंग लोगों में है, जो आपने बताई भी कि चलता है माइंडसेट है कि जो लिखा है वो ही होगा, वो तो होगा ही, तो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो क्या ये लोग इसको स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं, बट क्या ये अवॉइडेंस है? आपको क्या लगता है, क्या? ऑब्वियसली अवॉइडेंस है, एंड एक इमेच्योरिटी है, प्लस दैट फियर समटाइम्स आउट ऑफ फियर ड्यू टू अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसा नहीं होता है कि सब चलता है जो लिखा ही होगा। डेस्टिनी होता है, कर्मा होता है। जो आपको परिवार मिला है, आपको एक बुद्धि मिला है, आपको फैसिलिटीज़ मिले हैं या नो फैसिलिटीज़ मिले हैं लाइफ में, दैट इज़ डेस्टिनी। वो लिखा हुआ था, लेकिन उसके साथ आप करेंगे क्या, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ योर कर्मा। अगर कोई व्यक्ति ने बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया है, अच्छे कर्मों के कारण मिला है, धन दौलत की कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, अभी उसको वो यूज़ कैसे करता है? ड्रग्स ले रहा है, गलत कामों के लिए यूज़ कर रहा है, तो फिर स्पॉइल कर दिया। इससे भविष्य उसका अंधकार में है। लेकिन उसको दान पुण्य में, भगवान की सेवा में लगाए, हाँ, समाज का उत्थान हो, लोगों की चेतना बदले, उसमें लगाए, तो उसका अच्छा प्रयोग है, भविष्य में उसके साथ अच्छा होगा। तो जो लिखा है वैसे नहीं, हमारी प्रेजेंट चॉइसेस इम्पैक्ट आवर फ्यूचर, जस्ट लाइक आवर पास्ट चॉइसेस हैव ब्रॉट अस टू द प्रेजेंट सिचुएशन। उसको एज अ फुल सर्कल सोचना चाहिए। हाँ, वी कैन नेवर एवर रियली रन अवे फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैज़ बिकम द नॉर्म, बट दैट इज़ वेरी डेंजरस। कोई भी चीज़, अरे मज़ा करो, कल किसने देखा है, आपको ही देखना पड़ेगा। और जब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन मैनिफेस्ट होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ योर बैड चॉइसेस, यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट देन, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर कि कौन से कर्म के कारण ऐसा रिएक्शन आया, बट एज एंड व्हेन इट मैनिफेस्ट वी डोंट लाइक इट। So if you want to avoid any possible disappointments, failures, pain in future, we have to make the right choices right now, even if you're not getting the results immediately. That is more important. Yes. एक चीज़ और है, जैसे हम में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स को और सोसाइटी को डिसअपॉइंट ना हो जाए, इस डर में बहुत सारी चीज़ें करते ही नहीं है। इस डर से कैसे बचें? कई बार ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस है। तो आज के बच्चे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स हैं वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। सो इस मिसमैच को कैसे समझें, कैसे इसको बेटर कर पाएंगे हम लोग? ये थोड़ा सा इसका ट्रेनिंग बचपन से ही होता है। मैंने पहले ही बताया कि आजकल पेरेंट्स सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, 5 साल से आईपैड दे दिया, 8 साल में फ़ोन दे दिया हाथ में। तो एक्सपोजर इतना बढ़ गया वेस्टर्न कल्चर पे, जहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ है ही नहीं, रिस्पेक्ट है ही नहीं एक दूसरे के प्रति। वहाँ पे बड़ों को भी नाम लेके बुलाते हैं, सो विच इज़ फाइन, उनका कल्चर है। लेकिन हमारा भारत का कल्चर ऐसा नहीं रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन
mutual love and respect for each other. So एक family value system है जो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, and we have been brainwashed to think that our civilization, our culture is inferior. तो वो तो हुआ ही, subjugation हुआ at the time of British. डिमीन किया गया बहुत। हाँ, और वो इतना डीपली रूटेड है और वो सबसे ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम में डाल दिया गया है। हिंदी बोलने में कतरा था। हाँ, तो चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप विद दैट, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू बी ऑल द मोर अलर्ट कि 4-5 साल की उम्र से ही वो वैल्यू सिस्टम और डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन भले ही अभी पेनफुल होगा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, but in the long run it will be so much beneficial for the children and for the parents also, and they will thank the parents throughout their life for being strict. So when you give your children, oh, it's their choice, let them live their life, at least let them mature, then they can take decisions. If they don't like to go to school, you push them to go to school. If they don't like to take medicine, you push them, no, you have to take medicine because you know it's the right thing to do. उसी तरह एक वैल्यू सिस्टम देना भी ज़रूरी है। सिर्फ कार देना, पैसा देना, पॉकेट मनी देना, आई वुड से दैट इज़ वायलेंस। बिल्कुल। वेर यू जस्ट अलाउ देम डू व्हाटएवर यू लाइक एंड दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड। आप अपनी गिल्ट फीडिंग कर रहे हो कि मेरे पास नहीं था तो इसके पास तो होना चाहिए। दैट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक। अरे कुछ भी है, लेट देम मैच्योर, वेयर दे आर मैच्योर इनफ टू टेक द राइट डिसीजंस, बट वो राइट और रॉन्ग क्या है उसकी पहचान कराना उनको बचपन में हमारा कर्तव्य है। उसके बाद यू लेट देम चूज, उसके बाद दे हैव देयर ओन डेस्टिनी, बट टू गिव देम डू व्हाटएवर यू लाइक, गो वेयरएवर यू लाइक, डू दिस डू दैट, इट्स फाइन। समय बदला है, नियम नहीं बदले हैं। सेम। गलत काम का गलत नतीजा होगा ही होगा। सो आर वी रियली वेल विशर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन और बी देयर एनिमीज? वी हैव टू डिसाइड। डिसिप्लिन मतलब पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन मतलब सही गलत क्या है उसकी पहचान करवाना, एजुकेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना स्ट्रिक्टली। और उल्टा इस टाइम वेस्ट हमारे डिसिप्लिन को अपना रहा है, वो इधर आ रहा है। स्पिरिचुअल वैल्यू अगर आपने ये सिस्टम क्रिएट किया बचपन से ही, ऑटोमेटिकली दे विल डेवलप ऑल द वर्चुअस क्वालिटीज, वो हमसे सीख रहे हैं। विच इज द लास्ट थिंग पेरेंट्स आर अग्रीइंग टू डू। बाकी चीज़ों में पुश करते हैं, नो नहीं ये तो स्पिरिचुअलिटी हम पुश नहीं करते, उनका लाइफ है। अरे फिर सब में पुश मत करो ना, उनको स्कूल नहीं जाना है मत जाने दो, वो दवाई नहीं लेनी है, सुबह नहीं उठना है मत जाने दो। सो दिस इज़ वेरी इमेच्योर। तो अभी से हमको अगर वो वैल्यू सिस्टम उनको दिया हमने, सो दे विल डेवलप स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ। कीथ वार्ड नाम के एक साइकेट्रिस्ट, आई थिंक यूके से, उन्होंने एक बुक लिखा था इज़ रिलीजन डेंजरस। तो उसमें लिखते हैं हाउ चिल्ड्रन, उनके कंक्लूजन्स, children who have strong spiritual foundation are mentally stronger than their non-believing counterparts. They are less prone to depression, anxiety, hypertension. Criminal tendencies are almost nil in them. Another one found strong mental health is directly proportional to strong spiritual foundation. तो इस तरह से चाहे आप साइंटिफिकली लीजिए या स्क्रिप्चरली लीजिए, जो एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है बचपन से ही। एंड दैट्स हाउ, एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट। पहले तो जब 5-6 साल के हैं उनको वो स्क्रिप्चर से स्टोरीज जो हैं, महाभारत हो गया, भागवत हो गया, रामायण है, वो पढ़ के रोज़ सुनाइए, भले ही 15 मिनट हो, भले ही 15 मिनट हो, तो उनको समझ में आए ना आए, जस्ट बाय हियरिंग, बिकॉज दीज स्टोरीज आर फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, दे कैरी ब्लेसिंग्स एंड दे कैरी स्पिरिचुअल पोटेंसी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ क्रिएट कर देंगे। दे विल बिकम फियरलेस, दे विल डेवलप ऑल द वर्चुअस क्वालिटीज़। एंड फिर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, वी कैन इंक्रीज द quantity and quality of stuff that we impart to them. We can get in touch with the devotees of the Lord. We can enroll them for such classes and make sure they are not just learning but they are implementing also. एक learning बहुत है, बच्चों को भेज दिया, लेकिन उनको implement करवाना वो घर में बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए the first thing is parents also have to be on the same page. Change begins at home. हाँ, अगर वो पेरेंट्स को देखेंगे बच्चे दे आर बॉविंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, वर्शिप हो रहा है, सत्संग हो रहे हैं घर में, साधु संतों का आना हो रहा है, एक डिवोशनल कल्चर है, फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, तो इससे बच्चे देख रहे हैं अरे हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो बच्चे वो नहीं करते जो पेरेंट्स से सुनते हैं, वो करते हैं जो पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। ऑटोमेटिकली दिल पिक अप एंड देन एक बार वो हो गया, 15-16 साल तक की मेहनत है, उसके बाद यू सी द काइंड ऑफ
human beings they become, who will contribute positively to society. ऐसे खाने पीने मज़ा मस्ती करने वाले कोई रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन ही क्या वैल्यू ऐड कर रही है लाइफ में? उल्टा पेरेंट्स उतने परेशान होते हैं फिर। chaos होगा. We want our children to add some value, some meaning to society. We want them to be stable at least, wonderful individuals, stable and mentally stable. इसमें क्या ग्लोरी है? खाना पीना सोना मजे करना, ये तो हर कोई कर रहा है, एक चींटी भी कर रही है. Dog and hog is also doing that. Correct. We don't want our children to become like that. We want our children to have some strong culture and impart that culture to society. We need a lot more individuals, especially in Kali Yuga today, who can make some difference in people's lives by raising their consciousness. मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन इसी चीज़ पे समझना चाहूँगा कि आज का यूथ जो अपने आप को बहुत लॉजिकल भी मान रहा है, एक लॉजिक का ना, लॉजिक को ट्रेंड बना दिया है, लॉजिकल रहो, रैशनल रहो. वो बोलते हैं बहुत बार कि मैं स्पिरिचुअल तो हूँ पर रिलीजियस नहीं हूँ, सॉर्ट ऑफ रिबेलियस, कुछ लड़ाई है गॉड के साथ. क्या इसको कैसे हम Again, it's just, as I said, it's become fashionable. I'm spiritual but not religious. And again, it's just an excuse to avoid that responsibility in spiritual life. Discipline. लेकिन अगर मैं बोलूँ I'm spiritual but not religious, it makes me feel good. It makes me stand out among my friends. Cool. is the word. हाँ. So when I say I love my parents, but I don't like to serve them, I don't like to spend time with them, isn't that hypocrisy? Yeah. To love means to serve. So if I say I am spiritual but not religious, it means I am double PhD, but I've never gone to any teacher, never studied in any educational institution. Who will take us seriously? So spirituality and religion, they are interconnected. So spirituality is the platform which we have to achieve spiritual perfection, where we realize we are the soul, parts and parcels of God, and we have to come to that platform, that realization, because only from that platform we can learn to see everybody equally, कि सब एक ही परिवार का हिस्सा है, भगवान के ही अंश हैं. Then the real compassion can develop, and human life is meant for spiritual realization. लेकिन वो spirituality, वो spiritual realization के platform तक पहुँचने के लिए there is a certain set of practices that we need to follow, which is called religion. So religion and spirituality is not separate. Without being religious, you can never really become spiritual. And when you follow the process, you will automatically develop qualities of compassion, freedom from ego. सबसे बड़ी बात, heart becomes purified. So without going through some discipline, spiritual discipline, how can you claim to be spiritual? You may have received some compassion from your past life, but where is the ego? Has the ego also dissolved? So spirituality, when we follow religion, certain set of practices, then the heart gets purified. As the heart gets purified, our real nature, which is spiritual, is realized. Show up. Yeah. So it's a step through which we take this step and then we reach that platform. We can't just jump. And we have to therefore be under the guidance of some able representative of the Lord, follow the process, and then we reach that stage. And everything can never be proved with logic. Something which is beyond our logic, how can we understand it? God cannot fit into our logic, otherwise our logic is greater than God. Yeah. So it's, I think, a lame excuse Material to avoid. God has given more importance to logic. True. Because again, educational system Yeah. plus ego. A plus ego. बिकॉज लॉजिक कहाँ तक काम करता है? जितना लेवल का हमको इंटेलिजेंस मिला है पिछले कर्मों के कारण, बता सकते हो वहाँ पे वो भी अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, वो डिपेंड करता है हमारे पास्ट कर्मा पे. करेक्ट. तो आप लॉजिक भी उतना ही समझ पाएंगे ना जितना आपका इंटेलिजेंस है. किसी और का ज़्यादा बड़ा लॉजिक हो सकता है, बट इफ गॉड हैज़ टू फिट इन टू आवर लॉजिक, देन आवर लॉजिक इज ग्रेटर देन गॉड. सो लॉजिक कैन नॉट मेक अस एक्सपीरियंस दैट विच इज बियॉन्ड लॉजिक. So एक humility होना चाहिए. If somebody is truly serious, they will not mind it. पर जिसको एक avoid करना है, at the same time sound cool, वो ऐसी statements लेके आते हैं. हाँ बिल्कुल. I think that is the trend for today. जी. Prabhuji, thank you for coming to the show. Thank you. Really nice talking to you, and I hope the youth and our generation learns some bit of it and start implementing it at least. क्योंकि एक छोटा सा ही step ना आपकी direction change कर सकता है. जी. बहुत Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.